अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस। तो इस सेमेस्टर में हम कम्प्लेक्स एनालिसिस को स्टडी करेंगे और आज के टॉपिक में हम इसकी डेफिनेशन, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, हमें कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और इसके अलावा हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स where x is a real part and y is a imaginary part. ठीक है, where iota is defined as iota is equal to -1 square root या फिर iota square is equal to -1। ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये इसकी एक जनरल फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर्स की। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। ये आपके पास इस तरह भी हो सकता है, z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b भी हो सकता है। इसी तरह अगर नंबर्स में आ जाए, कोई हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा तो यहाँ पे ये भी हो सकता है 3 प्लस 4 अयोटा या फिर 2 प्लस 5 अयोटा। इस तरह हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। x इज रियल पार्ट, y इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो आगे है नीड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, कि हमें कम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत क्यों पेश आए। द अलजेब्राइक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डू नॉट हैव रियल रूट्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस वी नीड कम्प्लेक्स नंबर। हमें इन इक्वेशंस का जब सोल्यूशन चाहिए था, इनके सोल्यूशन के लिए हमें कम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि इन इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें रियल रूट्स नहीं मिलते। ठीक है, तो इसलिए हमें कम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं। कम्प्लेक्स रूट्स को सॉल्व करने के लिए हमें कम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पेश आई। ठीक है, आइलर वाज फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस द सिंबल अयोटा। आइलर वो बंदा था जिसने कम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी कि अयोटा को इंट्रोड्यूस करवाने वाला आइलर ही था। अयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट और अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, इससे आगे हमारे पास मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कि मॉडुलस क्या है और आर्गुमेंट क्या है। कंसीडर अ वेक्टर OP मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव x एक्सिस विद if z is equal to x plus iota y is a complex number, then z mod is equal to x square plus y square square root। ठीक है, is called a modulus of complex numbers and amplitude of z, या फिर हम उसको आर्गुमेंट ऑफ z भी कहते हैं। ये डिफाइन होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। ठीक है, ये कहाँ से बनता है और ये जो हमने आर्गुमेंट लिखा है ये कहाँ से आया। ठीक है, इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास y एक्सिस है, ये वाला हमारे पास क्या है y एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव x एक्सिस है। हमने एक वेक्टर ड्रा किया है OP विच इज इक्वल टू r। तो यहाँ से हमने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हमारे पास, क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस है तो इसको मैंने x ले लिया और इसको मैंने y ले लिया। अब यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी है। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये क्या होता है और इनके फार्मूले क्या होते हैं, उनको यूज करेंगे और ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट हम जनरेट कर लेंगे कि कैसे ये रिजल्ट बनता है और ये वाला रिजल्ट कैसे बनता है, इस फिगर को यूज करते हुए। तो देखिए, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना है। ये हमारे पास शेप बनी हुई है या फिगर है हमारे पास, ये y एक्सिस, ये x है, ये y है, ये r है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लगाते हैं फार्मूला जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं साइन थीटा, और साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है y है और हाइपोटेन्यूज क्या है, वो हमारे पास है r। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r जब इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो बनेगी वो ये बनेगी y इज इक्वल टू r साइन थीटा। सेम इसी तरह जब हम डिफाइन करेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है x और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास r, तो वो हो जाएगा x ओवर r।
तो x इक्वल हो जाएगा r cos थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू r sin थीटा, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई x इज इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कि आपने क्या करना है, इस इक्वेशन का स्क्वायर करना है, इस इक्वेशन का स्क्वायर करना, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखें तो वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इनको ऐड किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी तरह आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से हमने आर स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हम जानते हैं ये हमारे पास रिजल्ट प्रूव होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है किसके, 1 के। तो यहाँ से हमने आर फाइंड कर लिया जिसको हम कह रहे थे मॉडुलस। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। ओके, एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इसको हमने डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर इसको डिवाइड करना है हमने इक्वेशन नंबर 2 के साथ। ठीक है, तो y ओवर x तो हमारे पास आ जाएगा r साइन थीटा ओवर r कॉस थीटा। तो r के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें कि r के साथ कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और हम जानते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है, हमारे पास tan थीटा होता है। तो यहाँ से अगर हम tan उस साइड पे ले जाओ, थीटा एज इट इज रहने दें, तो हमारे पास ये रिजल्ट बना है जिसको हम क्या कह रहे हैं, आर्गुमेंट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आर्गुमेंट, यानी कि हम थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, ये हमारे पास आर्गुमेंट, और ये हमारे पास क्या है, ये है मॉडुलस। क्या है, मॉडुलस। और यही हमने देखना था कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ठीक है, आगे हम देखते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पोलर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, कंसीडर अ वेक्टर ओ पी आर इज मेकिंग एन एंगल थीटा। सेम उसी तरह जैसे हमने लास्ट मॉडुलस और आर्गुमेंट को डिफाइन किया है, सेम वैसे ही है। ठीक है, तो हमने वहां से रिजल्ट बनाया था x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज किया था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को यूज करते हुए हमने ये निकाला था x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो z अगर हमारे पास कोई एक कम्प्लेक्स नंबर है तो हमने x की वैल्यू यहाँ से पुट की है, तो ये है हमारे पास r cos थीटा, और y की वैल्यू यहाँ से पुट की है वो है r sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा। तो z इज इक्वल टू r e पावर अयोटा थीटा। तो हम यहाँ से, ये है आयलर्स आइडेंटिटी, कि ये वाला जो आपके पास है ना cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये इक्वल होता है e पावर अयोटा थीटा। इसको हम आयलर आइडेंटिटी कहते हैं। इज कॉल्ड अ पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कि अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है और उसकी आपने पोलर फॉर्म बनानी है तो सबसे पहले आपको उसका मॉडुलस फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको उसका आर्गुमेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर इस फार्मूले में यहाँ पे पुट कर देंगे r की वैल्यू, यहाँ थीटा की जगह आप पुट कर देंगे थीटा की वैल्यू। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा इन पोलर फॉर्म। तो ये इस कम्प्लेक्स नंबर की जनरल पोलर फॉर्म है, ये वाला फार्मूला है, और इसी को यूज करते हुए हमने पोलर फॉर्म बनानी है एक कम्प्लेक्स नंबर की। यहाँ से यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे मॉडुलस की, और यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू आर्गुमेंट की। ओके, अब हमने स्टार्ट करना है प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और उनको हमने उनका सोल्यूशन भी देखना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो है z1 प्लस z2 इक्वल है z2 प्लस z1, या फिर z1 z2 इक्वल है z2 z1, और इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह हमारे पास आगे है z1 प्लस इंटू z2 प्लस z3 और z1 प्लस z2 प्लस z3। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इसका प्रूफ करना है हमने। इसके बाद है हमारे पास z1 इंटू z2 प्लस z3 इक्वल है z1 z2 प्लस z1 z3।
तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये दोनों हमने प्रूव करने हैं। इसके बाद आ जाता है Z1 प्लस Z2 का बार इक्वल है Z1 बार प्लस Z2 बार, यानी कि कॉन्जुगेशन। तो इसी तरह Z1 माइनस Z2 बार इक्वल है Z1 बार माइनस Z2 बार, Z1 Z2 बार, Z1 बार Z2 बार। तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टीज हैं, ये हमने प्रूव करनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 ये 7 प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने वन बाय वन इनका प्रूफ देखना है कि हमारे पास ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये कैसे सेटिस्फाई होती हैं। जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हैं, क्या इस तरह पॉसिबल है कि Z1 प्लस Z2 हम करें तो हमें Z2 प्लस Z1 मिल जाए। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करे, और इसी तरह जो कॉन्जुगेशन की प्रॉपर्टीज है क्या ये भी होल्ड करती है, ये हमने देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे थे, तो हमने 7 प्रॉपर्टीज लिखी थी जिनका हमने प्रूफ करना था। तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ कह रहे थे, तो उसको प्रूफ कर लेते हैं। लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Z1 एक ले लिया और एक हमने क्या ले लिया, Z2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं। Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1, Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस अयोटा y2। तो इनको ऐड कर दिया। जब हम ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा। तो हम देखते हैं x1 प्लस x2 आ जाएगा, और प्लस अयोटा कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा y1 प्लस y2। तो हम इसको लिख सकते हैं x2 प्लस x1 प्लस अयोटा y2 प्लस y1। ये हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम अब अगेन वापस उसी फॉर्म में लिखना चाहें जिस फॉर्म से हम इस फॉर्म में आए थे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x2 प्लस अयोटा y2 प्लस x1 प्लस अयोटा y1। तो ये हमारे पास x2 प्लस अयोटा y2 ये हमारे पास क्या था, Z2, और x1 प्लस अयोटा y1 हमने लिया हुआ था Z1। तो ये हमारे पास पहला प्रूफ हो गया। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो कम्यूटेटिव लॉ हम कर रहे हैं। अब है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। Z1 इंटू Z2 ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में है, या हमारे पास ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन जो होती है कि x1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। कि आप देखें अगर x1 को हमने इससे भी मल्टीप्लाई करना है और फिर x को इससे मल्टीप्लाई करना है, ओके। इसी तरह अयोटा y1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस मल्टीप्लिकेशन को देखते हुए कि x1 x2 आ जाएगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x1 मल्टीप्लाई होगा अयोटा y2 के साथ तो ये आ जाएगा, फिर अयोटा y1 मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ तो ये आ जाएगा, और अयोटा मल्टीप्लाई होके अयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 y1 y2 आ जाएगा एज इट इज, ओके। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं जो हमारे पास रियल वैल्यूज है उनको अलहदा कर लिए हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है या अयोटा के साथ जो वैल्यूज है उनको हम अलहदा करके लिख लेते हैं। x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस अयोटा x1 y2 प्लस y1 x2। तो इसको सिंप्लीफाई किया है, बस ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज किया, x2 x1 लिख लिया है, माइनस y2 y1 प्लस अयोटा y2 x1, और इस तरह करने के बाद हमने वापस इसी फॉर्म में चेंज कर दिया उसको। ये करने के बाद ऑर्डर थोड़ा सा चेंज किया है कि हमने क्या किया है, x1 की जगह x2 कर दिया और x2 की जगह x1 कर दिया। तो फिर हमने वापस उसी फॉर्म में चले गए हैं। उस फॉर्म में जाने के बाद हमने यहाँ से ये लिख लिया है x2 प्लस अयोटा y2 इंटू x1 प्लस अयोटा y1 विच इज इक्वल टू z2 इंटू z1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और पहली प्रॉपर्टी हमारी यही थी कि हमने इसका प्रूफ करना था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।